कॉमर्स के और अकाउंट्स के सारे स्टूडेंट्स का इस वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और देखिए, मैंने आपको कंसाइनमेंट चैप्टर जो है एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था। उसकी बहुत सारी बेसिक बातें हम लोगों ने डिस्कशन में ली थी। और कंसाइनमेंट हमारे अकाउंटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अलग अलग कोर्सेज़ के अलग अलग सिलेबस में भी है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बिज़नेस करने का अच्छा फॉर्मेट है। मतलब एक व्यक्ति होता है, वो अगर अपने बिज़नेस को दूसरे शहरों में बढ़ाना चाहता है तो अपने एजेंट को अपॉइंट करता है हर शहर में और गुड्स को कंसाइनमेंट के बेसिस पर भेजता है। और अगर वो गुड्स को बेचने में कामयाब हो गया एजेंट, तो हम उसको उस पर एक कमीशन देते हैं। तो ये सारी जो बेसिक बातें हैं वो मैंने कंसाइनमेंट के फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी और उसकी डिटेल्ड अकाउंटिंग कंसाइनर की बुक्स में देखी थी कि हम कैसे करते हैं। और ये सब बातें समझने के लिए आप मेरा जो कंसाइनमेंट अकाउंट का फर्स्ट वीडियो है पहले उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद ही ये दूसरा वीडियो देखिएगा तो इसकी बातें आपको समझ में आएगी। देखिए, इस वीडियो में हम कंसाइनमेंट चैप्टर के इस पहलू के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो वो कॉस्ट प्राइस पर नहीं भेजता। मतलब मान लीजिए कंसाइनर के लिए कॉस्ट किसी गुड्स की 100 रुपए 100 रुपीज़ है, तो वो उसमें क्या करता है, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ करके उसका प्राइस बढ़ा करके उसकी वैल्यू को बढ़ा करके कंसाइनी को भेजता है। पर्पस बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि भाई कंसाइनी को मालूम ना चले कि हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना है, हम कितने पैसे कमा रहे हैं। ये सब पर्पस बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं अकाउंटिंग के पीछे कि हम कंसाइनी को क्यों प्रॉफिट को जोड़ करके भेज रहे हैं। क्योंकि यूजुअली क्या करते हैं, हम जब सेल करते हैं तो प्रॉफिट जोड़ के करते हैं। अभी सेल थोड़ी किया है, हमने तो अपने एजेंट को ही गुड्स भेजा है, तो कॉस्ट प्राइस पर आमतौर पर भेजते हैं। पर कई बार ऐसी अकाउंटिंग की जाती है कि प्रॉफिट जोड़ करके हम उसको इनवाइस प्राइस पर भेजते हैं। अब देखिए, हमने उसको इनवाइस प्राइस पर भेज तो दिया, गुड्स को 100 रुपए के गुड्स को 120 पर भेजा, राइट। अब वो 120 के गुड्स को जब बेचेगा मार्केट में 150 में, तो कायदे से हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपए कायदे से। क्यों? क्योंकि 100 रुपए के गुड्स का हमने 150 में सेल किया है, तो 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ऑफकोर्स इसमें एक्सपेंडिचर और कमीशन माइनस करना पड़ेगा, लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है ऊपरी तौर पे वो 50 रुपए दिख रहा है। लेकिन अगर हमने 120 में भेजा, इनवाइस में 120 लिखा, तो जर्नल एंट्री भी 120 से होगी क्योंकि इनवाइस 120 का कटा है। अब अगर 120 की जर्नल एंट्री होगी और हमने लिख दिया 120 का गुड्स और 150 से बेचा, तो प्रॉफिट तो हमको 30 रुपए ही दिखाई देगा। तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा रियल प्रॉफिट कितना है। तो हम ऐसे सिचुएशन में अकाउंटिंग का एक मेथड फॉलो करते हैं जिससे हमने गुड्स तो भेजा इनवाइस प्राइस पे, पर हमको जो हमारा रियल प्रॉफिट है वो मालूम चल सके। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, हम कंसाइनमेंट का जब अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो बस 2-3 जगह चेंजेस आएगा जो आपको ध्यान रखना है। जो भी हमने इनवाइस प्राइस पर भेजा है गुड्स को, उसको हम डेबिट में लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एट इनवाइस प्राइस, राइट। डेबिट साइड में लिखेंगे इनवाइस प्राइस पे, मतलब 100 रुपए की चीज को लिखेंगे 120 रुपए। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैं, मान लीजिए 20% प्रॉफिट है कॉस्ट के ऊपर में, तो 100 रुपीज कॉस्ट है, 20 रुपीज प्रॉफिट है, तो वो कितने का हो गया, 120 का हो गया, राइट। तो हम डेबिट में 120 लिखेंगे। अब हमको मालूम है कि हमने 100 की चीज को 120 पे लिखा है, 20 रुपीज एक्स्ट्रा लिखा है। अगर रियल प्रॉफिट जानना है सच में इस अकाउंट के थ्रू, कंसाइनमेंट अकाउंट के थ्रू, तो ये 20 रुपए जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है उसके इफेक्ट को डिलीट करना पड़ेगा, उसके इफेक्ट को रिवर्सल करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो हम इमीडिएटली तुरंत क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं 20 रुपीज। किस नाम से लिख देते हैं, बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं लोडिंग या ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रॉफिट। तो ऐसा करने से क्या हो गया, इधर लिखा 120 रुपए डेबिट में, इधर लिख दिया 20 रुपए क्रेडिट में, बात बराबर हो गई, खत्म। जो नेट इंपैक्ट आएगा वो कितने रुपए का आएगा, वो 100 रुपीज का ही आएगा। ऑलराइट, तो हम इस तरीके से ऐसे करके उसके अकाउंटिंग को मैनेज करते हैं कि जो एक्स्ट्रा लिखा है उसके इफेक्ट को हटा दो। एक बार तो लिखोगे इनवाइस प्राइस पे किसी भी गुड्स को, लेकिन दूसरी बार उसमें जो एक्स्ट्रा लिखा है उसको अपोजिट साइड में लिख के उसके इफेक्ट को खत्म कर दो, ताकि जो नेट इंपैक्ट आएगा वो कॉस्ट प्राइस पर ही आएगा। ऑलराइट, अब मान लीजिए हम सेकेंड आइटम लिख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक ईयर के एंड में। ईयर के एंड में जब क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिखेंगे, तो फिर से जो स्टॉक का वैल्यूएशन होगा वो आपको इनवाइस प्राइस पर ही करना है, राइट। तो आप ले उसमें इनवाइस प्राइस लेंगे, फिर कंसाइनर कंसाइनी के एक्सपेंसेस जोड़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल्ड वैल्यूएशन कैसे करना है, कौन से एक्सपेंडिचर जोड़े जाते हैं, कौन से नहीं जोड़े जाते हैं, इन सब बातों को समझने के लिए आपको कंसाइनमेंट का वीडियो नंबर 1 देखना पड़ेगा। यहां पर मैं सिर्फ अभी इनवाइस प्राइस पर फोकस कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाएगा वो इनवाइस प्राइस पे लिखेंगे। अब हमारी अंतरात्मा जानती है कि हमने अगर इनवाइस प्राइस पे लिखा है मतलब थोड़ा ज्यादा लिख दिया है, तो जितना ज्यादा लिखा है उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में वो एक्स्ट्रा अमाउंट को लिख देंगे और लिख देंगे स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में लिख देंगे लोडिंग ऑन स्टॉक। मतलब एक बार थोड़ा ज्यादा लिखना
इनवाइस प्राइस पे, और अपोजिट साइड में तुरंत इमीडिएटली जितना ज्यादा लिखा है उसको लिख देना ताकि उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए। जब उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है तो हमारी बुक्स में जो प्रॉफिट दिखता है वो रियल प्रॉफिट दिखता है। तो इनवाइस प्राइस मेथड को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहली एंट्री इनवाइस प्राइस पे करनी है, प्रॉफिट को जोड़ के करनी है, जितना आपने एक्स्ट्रा जोड़ा है उसको इमीडिएटली तुरंत अपोजिट साइड में लिख देना है ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। बस इतना सा करना है, आपका कंसाइनमेंट अकाउंट बाकी पूरा वैसे ही बनेगा। सेल की एंट्री, कमीशन की एंट्री, एक्सपेंडिचर की एंट्री, सब कुछ वैसे ही होगा। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन सब कुछ वैसे होगा। कई बार हम एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन भी इनवाइस प्राइस पे करते हैं, तो उसका लॉस का वैल्यूएशन जैसे इनवाइस प्राइस पे क्रेडिट साइड में करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा लिखा है वो डेबिट साइड में लिख के फिर से बात बराबर कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया एक कंसेप्ट जो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन करना चाह रहा था कि गुड्स सेंट ऑन इनवाइस प्राइस में कंसाइनमेंट का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं इसके अंदर में। अब देखिए, हमको एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस वीडियो में और करना है। वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है लॉस का। दो प्रकार के लॉस होते हैं इस दुनिया में, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। दोनों में क्या डिफरेंस है? नाम पे जाइए। नॉर्मल लॉस मतलब जो गुड्स के नेचर की वजह से नॉर्मली होता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। मतलब गुड्स का जो बेसिक नेचर होता है कि ये लॉस तो होके ही रहेगा, ये अनअवॉइडेबल है, आप रोक ही नहीं सकते। जैसे कोल होता है, कोयला, वो सूख जाता है गर्मियों में, उसका वेट लॉस हो जाता है। आप 100 kg मान लीजिए अगर आपने कोल रखा है, कोयला रखा है, तो 2-4-5 किलो उसमें से वजन उसका कम हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। आप उसको कुछ नहीं कर सकते, रोक ही नहीं सकते, वो नॉर्मल नेचर है कोल का, कोयले का नॉर्मल नेचर है, उसका वजन सूख ही जाएगा, कम हो जाएगा वजन उसका, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जो किसी गुड्स के नेचुरल रीजन की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस, विच इज नॉर्मल इन द नेचर, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, उसको बोलेंगे नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो गुड्स के नेचर की वजह से नहीं होता है, जो जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, कभी हो जाता है। जैसे एक्सीडेंट से नुकसान हो गया, अभी कोई गुड्स का नेचर थोड़ी एक्सीडेंट होना, कभी कभी हो जाता है एक्सीडेंट। आग लग गई, गुड्स का नेचर थोड़ी कि गुड्स है तो आग तो लगेगी लगेगी, हो जाता है, कभी कभी लग जाती है। एक्सीडेंट से डैमेज हो जाना गुड्स का, या कोई मान लीजिए चोर है वो चोरी करके ले गया। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो एबनॉर्मल हैं, जो नॉर्मल नहीं है गुड्स के साथ, कि ऐसा तो होके रहेगा ऐसा नहीं बोल सकते आप, हाँ कभी कभी हो जाता है। तो ऐसे लॉसेस को हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल रीजन, जो नेचुरल रीजंस की वजह से नहीं होते हैं, जो नॉर्मल नहीं है, वो नेचर में क्या है? एबनॉर्मल है। ऑलराइट, तो ये दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, नॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल लॉस का। तो नॉर्मल लॉस मतलब मैंने एग्जांपल देके बताया अभी आपका, जैसे पेट्रोल या डीजल भी होता है, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी क्वांटिटी में धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर आप 100 लीटर पेट्रोल डीजल को स्टोर करके रखते हो 1 महीने, तो आप बाद में देखोगे 1 महीने बाद वो 100 लीटर नहीं रहेगा, कुछ तो वो उड़ ही जाएगा, राइट। उसका नेचर ही है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो देखिए, नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यूएशन नहीं किया जाता, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि जिसको होना ही है और जिसको रोक ही नहीं सकते, जिसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते हम, उसका वैल्यूएशन भी क्या करना, जाने दो, छोड़ो, जो होके रहेगा उसको भूल जाओ। बस उसको क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी चलेगी ना नॉर्मल लॉस में, उसको भूल जाओ हमेशा हमेशा के लिए। बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यूएशन नहीं किया जाता, क्योंकि ये सबके साथ होता है, ये होके ही रहता है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसकी अकाउंटिंग भी नहीं की जाती। और एबनॉर्मल लॉस जो चोरी से हो गया, एक्सीडेंट से हो गया, फायर से हो गया, आग लग गई, ऐसे लॉस का हम वैल्यूएशन करते हैं, प्रॉपर वैल्यूएशन करते हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं। इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं? एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, जितना गुड्स चला गया, उसमें कंसाइनर या कंसाइनी ने जितने खर्चे किए थे वो खर्चे भी इस पर जोड़ देते हैं प्रोपोर्शनेटली। वो प्रोपोर्शनेट खर्चा जोड़ने के बाद उसकी वैल्यू निकल जाती है, वो हो जाता है एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, कि इतने रुपए का नुकसान हमारा हो गया। उसमें अगर इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिलने वाला है तो वो माइनस कर देते हैं, बाकी जो हो गया वो हमारा लॉस हो गया, राइट। अब आते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ उसको क्या करते हैं, उसमें उसका अकाउंटिंग में क्या रोल है। हम जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, तो जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो हम नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी तो चली गई हमारे पास से, पर वैल्यू में कोई उसका इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसका वैल्यूएशन किया ही नहीं जाएगा। तो हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, जिस भी क्वेश्चन में अगर आपने देखा कि नॉर्मल लॉस दिया हुआ है और अगर आपको उसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, तो आप एक स्पेशल फॉर्मेट बनाओगे। ये जो फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें हम सबसे पहले लेंगे गुड्स हमने कितने का सेंड किया था, कंसाइनर ने कितना खर्चा किया, ठीक है, उससे क्वांटिटी तो बढ़ेगी नहीं लेकिन वैल्यू जरूर बढ़ जाएगी, प्राइस जरूर बढ़ जाएगा गुड्स का।
फिर हम ये देखेंगे अगर मान लीजिए रास्ते में कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया है तो एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर देंगे, उसकी क्वांटिटी को भी माइनस करेंगे, उसकी वैल्यू को भी माइनस कर देंगे। फिर अगर कंसाइनी ने कोई एक्सपेंडिचर किया तो गुड्स की क्वांटिटी तो नहीं बढ़ने वाली है, लेकिन उसकी कीमत बढ़ जानी है, उसकी कॉस्ट बढ़ जानी है, वैल्यू बढ़ जानी है। तो क्वांटिटी में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन वैल्यू में आ जाएगा उसका प्राइस, राइट। ऐसा सब कुछ कर देंगे। फिर अंत में क्या करेंगे, हम नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी से क्वांटिटी को माइनस कर देंगे। मान लीजिए कुछ क्वांटिटी का नॉर्मल लॉस हो गया, तो आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे नॉर्मल लॉस, क्वांटिटी से माइनस कर देंगे उतनी क्वांटिटी को, भूल जाइए हमेशा उतनी क्वांटिटी को। मान लीजिए आपके पास 1000 केजी था, उसमें से 100 केजी नॉर्मल लॉस हो गया, तो ये समझिए आपने जितना भी खर्चा किया है अभी तक, जितना भी वैल्यू किया है, वो सब 900 केजी के पीछे ही किया है। तो नॉर्मल लॉस को दिल पे पत्थर रख के ऐसे ही भूलना पड़ता है। और हम क्लोजिंग स्टॉक का जब वैल्यूएशन करते हैं तो नॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे, क्वांटिटी को माइनस करेंगे, वैल्यू में कुछ नहीं लिखेंगे, और फाइनली ये बोलेंगे कि हमारी जो इतनी वैल्यू है वो इतनी क्वांटिटी की है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इतनी क्वांटिटी, तो इसकी वैल्यू प्रोपोर्शनेटली क्या होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस होने पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय उसका इंपैक्ट उसके ऊपर आता है। तो ये जो फॉर्मेट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस फॉर्मेट पे आपको वैल्यूएशन करना है क्लोजिंग स्टॉक का। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये था एक डिस्कशन नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के ऊपर। नॉर्मल लॉस को कोई वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसको टोटल क्वांटिटी से माइनस कर दिया जाएगा, और ये माना जाएगा आज तक हमने जितना भी खर्चा किया है वो बची हुई क्वांटिटी के ऊपर ही किया है। अगर 1000 केजी था, उसमें 100 केजी नॉर्मल लॉस चला गया, तो हम जीवन भर यही समझेंगे कि हमारे पास 900 क्वांटिटी ही थी, मीन्स 900 क्वांटिटी ही थी हमारे पास। हम यही मान के हिसाब किताब करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे कि इतना खर्चा 900 क्वांटिटी का है, तो फिर बची हुई क्वांटिटी का कितना खर्चा होगा या कितनी वैल्यू आएगी। तो ये हो गया नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस पर डिस्कशन। और अगर आपने गुड्स को इनवाइस प्राइस पर भेजा है उसका डिस्कशन। आई होप कि ये दोनों डिस्कशन आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए भी मैंने दूसरे वीडियोस बनाए हैं, आप वो वीडियोस भी जरूर देखिएगा, इससे आपको और क्लैरिटी बढ़ेगी कि प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, राइट। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना कुछ काफ़ी है, कंसेप्ट की जानकारी होने के लिए, लॉजिक्स की जानकारी होने के लिए। और मेरे अकाउंट के अलग अलग टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो वो वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। कॉमर्स विद सचदेवा में हमारी कोशिश है कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू उनको दे सकें, उनको फैसिलिटीज़ दे सकें, बेस्ट नॉलेज उनको प्रोवाइड कर सकें, क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर सकें। तो आप बाकी दूसरे वीडियोस भी देखिए, उससे गाइडेंस लीजिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू वेरी मच।